10 दिन फादर के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में 11वें दिन वो जा चुके थे। मुझे आज भी याद है कि फैमिली वाले उन्हें कहते थे कि अपनी बेटी का खा रहा है, जो बेटी कमा रही है तू उनका खा रहा है, जो चीज़ें हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता किसी की फैमिली इतनी डाउन कैसे जा सकती है, लेकिन मेरे फादर की तबीयत खराब रहती थी, वो ऑक्सीजन पे रहते थे। हम उनको सामने से देखते थे, मम्मी, मैं, मेरा भाई, हम चारों बैठ के रोते थे कि अब हमें क्या करना है। और फैमिली उस वक्त मजे कर रही होती थी। जो मेरी फैमिली के मेंबर है वो मूवी देखने जा रहे हैं, होटल में खाना खाने जा रहे हैं। अपनी किसी फ्रेंड सर्कल से पता लगा कि रतन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम पैसा भी अर्न कर सकती हो, और तुम्हें अगर डांस पसंद है, तुम्हें सिंगिंग पसंद है, तुम्हें डांसिंग पसंद है, तुम्हें एक्टिंग पसंद है, तो वहाँ वो चीज़ तुम अप्लाई करो और वहाँ से तुम्हें इनकम अर्न होगी। मैंने बिलीव नहीं किया था, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। हम कहीं पे अप्लाई करते तो पहले हमसे वो लोग चार्ज लेते हैं कि अगर तुम्हें डांस सीखना है, करना है, तो पहले तुम हमें इसका पेमेंट करो। तो मैंने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया। बट फिर भी दोस्तों की बातों में आकर मैंने वीगो प्लेटफॉर्म पे अपने डांस की वीडियोस डालना स्टार्ट किए। वो भी क्यों, जो टिकटॉक पे मेरा फर्स्ट वीडियो डाला था, डांस का वीडियो था, वो बहुत अच्छा वायरल हुआ। और उस पर जो व्यूज थे वो मिलियंस में थे, जो लाइक्स थे वो मिलियंस में थे। लेकिन उसमें जो कमेंट्स थे वो कमेंट्स ऐसे कि मैं अगर उनको आज भी पढ़ने बैठूं तो मेरी आंखों में वो पढ़ते पढ़ते आंसू आते हैं, क्योंकि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने वल्गर ड्रेस नहीं लिया, मैंने कुछ गलत उसमें कहा नहीं, मैंने अब्यूजिंग नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं। फिर भी लोग मुझे गलत क्यों कह रहे हैं। और जो 12th तक जो मेरे बाल थे वो काफ़ी लंबे थे। 12th के बाद में फर्स्ट ईयर में मैंने अपने शॉर्ट हेयर करवाए। रीज़न ये कि मैंने फर्स्ट ईयर में स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था, मेरे पास एनसीसी थी, और स्पोर्ट्स में मेरे पास वॉलीबॉल था, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, और मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने अपने इस तरह का गेटअप लिया। कि मतलब ये लड़की, हमने इसके बारे में क्या सोचा था, ये अच्छी पढ़ाई करेगी, ये आगे निकलेगी, हमारा समाज में नाम रोशन करेगी। वो जो सारी चीज़ें जो मेरी फैमिली ने सेट कर रखी थी वो मैं सब बिगाड़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं वीडियोस बनाती थी। क्यों? क्योंकि मैं डांस करती थी, क्योंकि मैं एक्टिंग करती थी, क्योंकि मैं ये इन सारी चीज़ों में आ गई थी। तो लोगों का, मेरे फैमिली वालों का हो गया कि हो गया बंटाधार, जो हम चाहते थे वो तो कुछ नहीं है, अब इसको उतारो शादी के अंदर। क्योंकि मेरे बाल छोटे करवा ही लिए थे, और बाल छोटे करवाने के बाद ये था कि बस अब ये बिल्कुल टोटली हमारे हाथ से निकल चुके। लोग कहते हैं ना कि हमें ज्ञान देने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, तुम छोटे बाल क्यों रखी हो, एक अच्छी फैमिली से हो, अच्छी शादी करनी है। ज्ञान देने के लिए हजारों लोग आपके सामने आते हैं, हजारों लोग पीछे से, आगे से, आजू बाजू से, सब लोग बोलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब इंसान को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जब इंसान को पैसों की नीड होती है या किसी भी तरह की नीड होती है, तब कोई इंसान सामने नहीं आता है। सेम एक उस एज में मैंने सारी चीजें फेस कर ली थी। 2021 में मेरे फादर की तबीयत ज्यादा खराब हुई। उस वक्त भी मेरे पास में इतना इनकम का सोर्स नहीं हो पाया था कि मैं उनका अच्छे से इलाज करा सकूं या कुछ कर सकूं। उनकी तबीयत हालांकि उनके ही बचपन से खराब थी, लेकिन कभी फैमिली वालों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उनके एक्चुअली टीबी था जो कि बिगड़ चुका था, और वो बिगड़ती इतना ज़्यादा कि उस वक्त ना मेरे पास अमाउंट था। मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी उस वक्त अमाउंट की हेल्प की, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो सकता था। और 10 दिन फादर के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में 11वें दिन वो जा चुके थे। उनका जो जाते जाते भी जो उनका कहना था वो ये था कि मुझे आज भी तुझ पे ट्रस्ट है, मैंने कभी तेरा गलत नहीं चाहा, मुझे पता था कि तू अपनी लाइफ में सब सही करेगी, सब कुछ सही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली की बातों में आता था। तेरी मम्मी को अगर मैं कुछ कहता तो वो सिर्फ उनकी वजह से, लेकिन जो चीज़ें आखिरी में समझ, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि फैमिली वाले उन्हें कहते थे कि अपनी बेटी का खा रहा है, जो बेटी कमा रही है तू उनका खा रहा है, जो चीज़ें हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता किसी की फैमिली इतनी डाउन कैसे जा सकती है। लेकिन मेरे फादर की तबीयत खराब रहती थी, वो ऑक्सीजन पे रहते थे। हम उनको सामने से देखते थे, मम्मी, मैं, मेरा भाई, हम चारों बैठ के रोते थे कि अब हमें क्या करना है। और फैमिली उस वक्त मजे कर रही होती थी। जो मेरी फैमिली के मेंबर है वो मूवी देखने जा रहे हैं, होटल में खाना खाने जा रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे पता है कि मैंने वो किस तरीके से फेस की। वहाँ मुझे कमज़ोर पढ़ने से बेटर लगा स्ट्रॉन्ग बनना। मैं रोती नहीं थी उस वक्त, मुझे पता था जो करना है वो मुझे करना है। मम्मी बाहर नहीं निकल सकती है, भाई छोटा है, इसकी स्टडी मुझे करवानी है, पापा को मुझे संभालना है। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की। वो 2021 था, वो टाइम ऐसा था जहाँ मुझे लगा कि मैं कहाँ से पैसा लेके आऊँ, मैं कहाँ से इनको ठीक करूँ। मतलब मांगने से बेटर मैंने समझा कि अब जो चीज़ हो रही है ना उसे होने दो। 11वें दिन पापा हम सबको छोड़ के जा चुके थे, और सब कुछ, मुझे लगा कि मुझसे सब कुछ जा चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें कर रही हूँ मैं किसके लिए करूँ, जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है वो किसके लिए हो रही है।
पीछे वो मुझे जिम्मेदारी देके गए कि तेरी मम्मी और तेरा भाई, तुझे इन दोनों का ध्यान रखना है। बस फिर से अपने आप को पॉजिटिव किया, ठीक है अब जो करना है वो इन दोनों के लिए करना है। कभी बचपन से लेकर आज तक अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं मेरे लिए क्या करूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हर इंसान अपना सोच के चलता है कि अगर मैं कमा रहा हूं तो उसमें से कुछ मेरा होगा, मैं उसका ये करूंगा, मैं उसका वो करूंगा। मैंने हमेशा से बचपन से भी पापा को सोचा, उनके जाने के बाद अपने मम्मी और भाई का सोचा कि अब जो चीजें हो रही है वो उन दोनों के लिए हो रही है। फिर से अपने आप को पॉजिटिव किया, अपना स्टोर ओपन किया। आज मेरे 2 स्टोर हैं जयपुर में, जो मेरा स्टॉक जाता है आउट ऑफ इंडिया भी जाता है। तो मतलब चीजें हो रही है, लेकिन जिस तरीके से की वो मुझे पता है कि क्या था। तो दुनिया आपके अपोजिट हो, शायद घर वाले भी आपके अपोजिट हो जाए, चाहे दोस्त भी आपके अपोजिट हो जाए, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखो, अपने आप पे इतना विश्वास रखो कि जो चीजें पॉसिबल नहीं है ना, जो नहीं हो सकती ना, वो मैं करके दिखाऊंगी। लोग आज भी गालियां देते हैं, लोग आज भी मुझे मेरी ड्रेसिंग सेंस से, मेरे छोटे बालों से मुझे जज करते हैं, लेकिन मुझे पता है, मेरी मम्मी को पता है, मेरे भाई को पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरीके से कर सकती हूँ। आज वो कर रही हूँ और जो मुकाम मुझे हासिल करना है मेरे भाई और मम्मी के लिए, वो मैं करके रहूंगी और इसी तरीके से।